मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 18,700 से ऊपर चली गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1297 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। वायरस 24 घंटों में 32 जिंदगियां ले गया। जान से जाने वालों की मजमूई तादाद 432 हो गई। सिंध में 6,675, पंजाब में 6,733, खैबर पख्तूनख्वा में 2,799, बलूचिस्तान में 1,136 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी। वज़ीर आज़म का कोरोना से बेरोजगार होने वालों के लिए माली इमदाद का ऐलान। बेरोजगारी के शिकार अफराद को फीकस 12,000 रुपए दिए जाएंगे। शहरियों को खुद को वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा, साबित करना होगा वो क्या करते थे, कब से बेरोजगार हैं। वज़ीर आज़म का बरसगीर में सबसे कम कीमत पेट्रोल पाकिस्तान में मिलने का दावा। कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाती है। अब कीमतें कम हुई हैं तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। फैसल बावजा, अली जैदी, शहबाज गिल या इमरान खान हमें बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है। जिन लोगों को आइन की अलिफ बे नहीं मालूम, क्या ये हमें बताएंगे। सिंध के वज़रा की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सईद गनी बोले 18वीं तरमीम खत्म करने की बात करने वालों की हुकूमत 3 सीटों पर खड़ी है। इस्लामाबाद, पंजाब, क्वेटा, पेशावर, हर जगह डॉक्टर्स कह रहे हैं लॉकडाउन जरूरी है। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पार्टी की बुनियाद पर डॉक्टर्स कह रहे हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वफाक ने एहसास प्रोग्राम के जरिए वायरस फैलाया। बिलावल ने कौमी यकजहती की बात की। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का पीपल्स पार्टी की क़यादत को जवाब। कहा कि बिलावल साहब लॉकडाउन करने या न करने में सिंध हुकूमत आज़ाद थी और आज़ाद है। वफाक पर सवाल किस मुंह से उठाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो, सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा वफाक पर न गिराएं। वफाक की जानिब से सिंध को कोरोना पर काबू पाने के लिए दी जाने वाली इमदाद उनकी लाइल्मी का पोल खोल रही है। बिलावल साहब खुद को सियासत में जिंदा रखने के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती की फ़ज़ा को पारा पारा न करें। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि 9 मई को लॉकडाउन नर्म होगा या मजीद चलेगा, अभी तय नहीं किया जा सकता। अगले 2-3 माह कोरोना का मुकाबला कर गए तो मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट का वर्चुअल इजलास बुलाने की हिमायत कर दी। कहा सियासी फैसलों में पार्लियामेंट का शामिल होना जरूरी है। रमजान के बाद नैब 2 तरफा टार्जन बनने जा रहा है। वफाकी वज़ीर शेख रशीद का दावा। कहा ईद के बाद कुछ लोग अंदर जा सकते हैं। शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम अभी नहीं देख रहे। नून लीग वाले जो तरामीम मांग रहे हैं वो नैब से मजाक होगा। शुगर माफिया हर हुकूमत में होते हैं। नवाज शरीफ के बाद फिरदौस आशिक आवान भी कहेंगी कि मुझे क्यों निकाला। पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं, मजाक हो रहा है। सियासी यतीमों के सितारे गर्दिश में हैं, इसलिए चीखें निकल रही हैं। शेख रशीद के बयान पर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा पूरी की पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला है। आटा चीनी चोर डील और ढील के चक्कर में है। मुशर्रफ की बाकियात। शहबाज शरीफ को जेल से डराने की नाकाम कोशिशें न करें। लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर और संख सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने खुदकार हथियारों, रॉकेटों, भारी तोपखाने से शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया गया। भारत से 2003 के जंग बंदी मुआहदे का एहतराम करने का मुतालबा। हमने एहतियात नहीं की, कोरोना वायरस हमारे घरों तक पहुंच गया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार कर दिया। कहा सिंध में अब तक 253 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मरीजों में ख़वातीन की तादाद में इजाफा देखने में आया है। सूबे में ख़वातीन मरीज 26% हैं। पंजाब हुकूमत का कल से रोजाना कोरोना के 6000 टेस्ट कराने का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला और गुजरात में स्मार्ट सैंपलिंग का सिलसिला शुरू किया गया, जिससे कोरोना के फैलाव का जायजा लिया जाएगा। कारोबार खोलने से मुताल्लिक़ वफाकी हुकूमत को सिफारिशात पेश की हैं। पंजाब हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स भी सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुले रखने का हुक्म।
बहुत से लोग वजारत में दखल अंदाजी करते थे। साबिक मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का इल्ज़ाम। कहा वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने बुलाकर इस्तीफ़ा मांगा था। हुकूमती सराय ने फिरदौस आशिक आवान का इल्ज़ाम मुज़हिका खेज़ करार दे दिया। कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास ऐसे इख्तियार ही नहीं होते। कोरोना वायरस दुनिया भर में 2,40,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। यूरोप में 1,40,000, अमरीका में 66,000 से ज्यादा अमवात सामने आ चुकी। कई यूरोपीय मुल्कों और ईरान में वबा का जोर टूटने पर कारोबारी जिंदगी बहाल होने लगा। कोरोना से रूसी दारुल-हुकूमत में 2.5 लाख अफराद मुतासिर। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 2300 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीजों की तादाद 37,000 से ऊपर चली गई। वायरस से दुनिया भर में 34,30,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। कोरोना वायरस पलट कर वार कर सकता है। कोरोना से मुतासरा ममालिक को लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों को तवील मियाद तिब्बी सहूलतें फराहम करना, कैदियों और तारिकीन वतन की सेहत को हंगामी तौर पर महफूज बनाना होगा। कोरोना से मुतालिक रद्द अमल में कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। आलमी इदारे ने 30 जनवरी को कोरोना को आलमी सेहत आमा के लिए खतरा करार दिया था। सऊदी अरब में कोरोना से मुताल्लिक़ गलत मालूमात और खौफ व हिरास फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खबरदार कर दिया। कहा शहरी वबा से मुताल्लिक़ गैर मुसद्दिक़ा मालूमात पर तवज्जो न दें। अफवाहें फैलाने वालों की निशानदेही करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में मदद करें। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 51 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, पेशावर, क्वेटा समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। 40 से जायद मीडिया इदारों की तंजीम वन फ्री प्रेस कोलिशन ने रवा माह आज़ादी सहाफत के लिए खतरा बनने वाले 10 वाक़यात की फहरिस्त जारी कर दी। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी दुनिया भर में आज़ादी सहाफत को दरपेश खतरात में टॉप 10 में शामिल। पाक अफगान सरहद तोरखम की एकतरफा बहाली से अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी जारी। तोरखम सरहद को वजारत दाखिला के हुक्म पर एकतरफा बहाल कर दिया गया। बाब पाकिस्तान से दाखिल होने वाले पाकिस्तानियों को क्वारंटीना सेंटर्स मुंतकिल किया जाता है। राजनपुर और रहीम यार खान में टिड्डी दल का एक बार फिर फसलों और दरख्तों पर हमला। फजाई और ज़मीनी दोनों तरफ से कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे। लाड़काना, नौडेरो, रत्तोडेरो और डोकरी में भी टिड्डी दल की यलगार। गंदम और दीगर तैयार फसलों को नुकसान। वज़ीर आला सिंध की सूबे में स्प्रे न कराए जाने पर वज़ीर आज़म को याद दहानी। सिंध में सरकारी गोदामों और मुंतकिली के दौरान गंदम गायब होने का इंकशाफ। सक्खर, लाड़काना, घोटकी, खैरपुर, नौशहर फिरोज, नवाबशाह, सांगड़, कश्मोर और कंबर अजला से गंदम गायब हुई। 5 अरब रुपए से जायद की गंदम नहीं मिल रही। प्ली बारगेन के तहत मिल्स मालिकान और दीगर अफराद से 2 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल हुए। रिपोर्ट जारी। शिमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर 3 हफ्तों बाद अवाम के सामने आ गए। किम जोंग उन की सेहत से मुताल्लिक़ क़यास आराइयां खत्म। फेसबुक ने नया इमोजी मुतारिफ करा दिया। हर एक को केयर इमोजी की तलाश। जिसके पास 7 माह इमोजी आ गया वो हर पोस्ट पर केयर इमोजी लगाने लगा।
साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने शोएब अख्तर और तफज्जुल रिजवी को अपने दरमियान तनाज़ा फ़हम व तफ़हीम से हल करने का मशवरा दे डाला। कहा, इसमें कोई शक नहीं, शोएब अख्तर पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी हैं। ऐसी चीज़ों से क्रिकेट पीछे जाती है, नौजवान खिलाड़ियों पर बुरा असर पड़ता है। मुल्क के कई शहरों में गर्म मौसम का राज। दादू 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। नवाबशाह में दर्जा हरारत 46, सक्खर में 45, हैदराबाद का पारा 41 डिग्री पर चला गया। डेरा गाजी खान और तुरबत में 40 और कराची में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 5 मई से 8 मई के दौरान हीट वेव का इम्कान। समुद्री हवाएं मुअत्तल रहने और पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। देखिए कामयाब पाकिस्तानियों की जगमगाती कहानियां। जियो न्यूज ले आया मुल्क का नाम रोशन करने वालों की दास्तानें। जियो तो ऐसे। प्रोग्राम के मेजबान हैं जंग और जियो के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर उमर सैफ। दूसरी किस्त में खातून फाइटर पायलट बरीसा आजम, उस्ताद और मौसीकार डॉक्टर तैमूर रहमान और हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक ने अपनी जिंदगी के तजुर्बात से जियो न्यूज के नाजरीन को आगाह किया। लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने वालों को नित नए आइडियाज सूझने लगे। अदाकारा शगुफ्ता एजाज ने वक्त को गनीमत जानते हुए अपने घर की छत छोटे से गांव में बदल डाली। क्या अब दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ों में शुमार होने वाले माउंट एवरेस्ट पर भी तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत मिलने वाली है? मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर कंपनी ने माउंट एवरेस्ट पर 6500 मीटर की बुलंदी पर 5G का टावर नस्ब कर दिया। कोहपेमाई करने वाले हजारों अफराद इंटरनेट की सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। टोक्यो के होटल्स में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए नर्सों की जगह रोबोट्स मुतारिफ। अमेरिका के लग्जरी होटल्स ने भी समाजी फासले की पॉलिसी अपना ली। गाड़ी खुद पार्क करना होगी, सामान खुद उठाना होगा, खाना ऑर्डर करने के लिए स्मार्टफोन ऐप का सहारा लेना होगा। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।